नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब को कवर कर रहे हैं और ये चैप्टर 3 है राइज ऑफ मराठा। इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले इसका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का आ चुका है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि शिवाजी का राइज कैसे हुआ, कैसे उनके कारण एक मराठा पावर देखने को मिला हमारे भारत में, कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, शिवाजी का जन्म जो है 1630 में भोसले क्लैन में हुआ था। शाहजी और जीजाबाई के वो बेटे थे। ठीक है, भोसले क्लैन जो एक मिलिट्री क्लैन हुआ करता था। ठीक है, शाहजी जो है डेक्कन सल्तनत के अंडर में काम करता था। डेक्कन सल्तनत हम लोग सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उनके लिए वो मिलिट्री लीडर का काम करते थे। शिवाजी जो है उनका पूरा पालन पोषण पुणे में हुआ, जीजाबाई के द्वारा किया गया, क्योंकि शाहजी जनरली तो बिजी रहते थे लड़ाइयों में डेक्कन सल्तनत के लिए और उनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिला, बहुत वैल्यू मिला। बचपन से वो अगर मिलिट्री वाले परिवार में पैदा हुए हैं तो उनको हमेशा उसी बैकग्राउंड में वो पले बढ़े। ठीक है, वो कैसे बच्चे जो है डिसिप्लिन सीखे, करेज सीखे अपने एक स्ट्रॉन्ग मदर से। ये उनका पेंटिंग है, ब्रिटिश म्यूजियम में से लिया गया है। अब देखिए सिचुएशन इन द डेक्कन एंड शिवाजी अर्ली कैंपेन। पुणे रीजन में हमेशा लड़ाइयाँ चलते थे। डेक्कन सुल्तान्स जो थे हमेशा वहाँ लड़ाई किया करते थे और लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जब शिवाजी 16 साल के हुए तो तब उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल कर लिया था कि जो भी वैसे फोर्ट है जो कमज़ोर हैं, छोड़े हुए फोर्ट है, उनको अंडर में अपना लेने लगे, वहाँ पर जाके लड़ाई लड़ने लगे, उसको अपने अंडर में ले लिए। ठीक है, उनका ड्रीम था कि वो एक ऐसा साम्राज्य बनाए जिसको स्वराज्य हो, मतलब इंडिपेंडेंट किंगडम हो, उनका अपने रूल हो। स्वराज्य में आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी को कल्चरल फ्रीडम हो, मतलब पॉलिटिकल आज़ादी हो, इकोनॉमिक लोग के पास अच्छा पैसा हो, लोग अपने धर्म को, अपने कल्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, उन्हें कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, ये देखिए सिंधुबर्ग फोर्ट है नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर, इज वन ऑफ द सेवरल नेवल फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय मराठा। उनके द्वारा ये बनाया गया है, मराठा के द्वारा। अब नीड फॉर द नेवी। ठीक है, शिवाजी का किंगडम जो है इसी तरीके से छोटे छोटे लड़ाई लड़के इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पहुंच गया। इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पे वो कोस्टल रिसोर्सेज को, मतलब समुद्र के पास जो भी रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करने लगे और उनको एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए था। तो अदर किंगडम बीजापुर था, उसके पास मर्चेंट शिप था, रियल नेवी नहीं। तो मतलब ये पहला बार ऐसा हो रहा था कि भारत में कोई राजा वो नेवी का निर्माण कर रहा है, नेवी को मजबूत बना रहा है, ऐसा किसी के पास नहीं था। इवन जो बीजापुर जो इस एरिया में बहुत बड़ा साम्राज्य था वो भी सिर्फ मर्चेंट शिप रखे थे, मतलब जो व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था, लड़ाइयों के लिए नहीं। मुगल के पास जो इतना बड़ा साम्राज्य था उनके पास भी इतना बड़ा नेवी नहीं था और शिवाजी ने मराठा नेवी स्टार्ट किया जो कि बहुत फेमस हुआ। ठीक है, बहुत सारे जो लीडर थे जो बहुत प्रसन्न, मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसा लिखते हैं कि वो बहुत बड़ा कदम था भारतीय इतिहास में। गुरिल्ला वारफेयर एंड अफजल खान। ठीक है, शिवाजी है जो शुरू से बहुत पावरफुल एनिमी से लड़ रहे हैं और गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल करते थे। गुरिल्ला वारफेयर में क्या होता था, छुप कर अटैक करना, पहाड़ों का इस्तेमाल करके, जंगल का इस्तेमाल करके उस तरीके से अटैक करना, क्योंकि इनका नंबर्स ऑफ आर्मी छोटा होता था तो इस तरीके से बड़े आर्मी के खिलाफ भी लड़ाई करते थे। ठीक है, स्मॉल फास्ट ग्रुप था। लोकल एरिया को अच्छे तरीके से जानना जरूरी है ताकि छुप छुप कर अच्छे से वार किया जा सके। बीजापुर सल्तनत जो है अफजल खान को भेजा था उनको रोकने के लिए। शिवाजी ने अफजल खान को ट्रिक कर दिया एक मीटिंग में और उसे मार दिया वहीं पे। एक स्पेशल वेपन उसको कहते हैं वाघ नाक, टाइगर क्लॉ, उसके हेल्प से उन्होंने मार दिया। मराठा सोल्जर बाद में अफजल खान के आर्मी को अटैक किया हिल से और उन्हें भगा दिया। थिंक अबाउट इट। इफ़ यू कुड, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला, शिवाजी से मिलेंगे तो आप कौन से 3 क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन से क्वेश्चन क्यों आपने वो क्वेश्चन पूछा, ये इसके बारे में आप सोचिएगा। देखिए, जो अफजल खान को जिस टाइगर क्लॉ से मारा, वाघ नाक इस तरीके का दिखता था। अब देखिए लेट्स एक्सप्लोर गुरिल्ला वारफेयर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक इज फोकस अटैक ऑन स्पेसिफिक एनिमी टारगेट विद मिनिमम डैमेज टू अदर। सिंपल सा बात है, छुप कर एक स्पेसिफिक एनिमी को जाकर यहाँ पे मारना है। गुरिल्ला वारफेयर जो एक सर्जिकल स्ट्राइक का मेथड है ओल्ड टाइम पे। देखिए ओल्ड टाइम पे एक सर्जिकल स्ट्राइक था कि अचानक अटैक कर दो जाके, पता भी ना चले किसी को। और बहुत सारे देश जो है वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर अटैक यूज़ करते थे। आपको ये पता करना है। नेचुरल फीचर्स बताइए कि कैसे फॉरेस्ट और माउंटेन इसमें उनकी मदद कर सकते थे, इसको अपने क्लास में आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अब है अटैक ऑन शाइस्ता खान एंड सूरत, मुगल नोवेल। ठीक है, शाइस्ता खान ने शिवाजी के लैंड पे अटैक किया करीब 3 साल के लिए। एक रात क्या हुआ, शिवाजी और कुछ लोगों ने उसके कैंप पे रेड कर दिया। किसके? शाइस्ता खान के। शाइस्ता खान वहाँ से भाग गया लेकिन अपना उंगली उसने गवा दिया, महाराष्ट्र को छोड़ दिया।
फिर शिवाजी बाद में सूरत पे अटैक करते हैं, एक बहुत रिच पोर्ट सिटी था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता था पोर्ट के थ्रू, अब मुगल के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो वहाँ पे उन्होंने लूट मचा दी और करीब 1 करोड़ रुपया, उस ज़माने में 1 करोड़ रुपया उन्होंने लूट लिया, ठीक है। और लेकिन वहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस को उन्होंने हार्म नहीं किया, वो उनके सेकुलरिज्म वाले चीज़ों को दिखाता है। शिवाजी एंड द मुगल एम्पायर, शिवाजी जो है वो सूरत को जब अटैक किया तो मुगल को हैरान हो गया कि ये छोटा मोटा राज्य के लोग यहाँ पर अटैक कैसे कर सकता, मुगल एम्पायर को चैलेंज कर रहे हैं, इतना कैसे हिम्मत है, ठीक है। मुगल पूरा शॉक हो गए। तो उस समय मुगल का जो किंग था वो था औरंगजेब, उसने जय सिंह को भेजा। जय सिंह जो बहुत बड़ा आर्मी लेकर आया, उसने शिवाजी को वहाँ पर हरा दिया, शिवाजी वो हार गए और उन्होंने ट्रीटी साइन किया पुरंदर फोर्ट में। उन्होंने बहुत सारे ज़मीन जो है उनको दे दिया और साथ में अपने बेटे संभाजी को भी भेजा कि हम अपने बेटे को देते हैं एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटी, क्या वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। शिवाजी एस्केप फ्रॉम आगरा, जय सिंह शिवाजी को आगरा बुलाता है जहाँ औरंगजेब उसको इंसल्ट कर देता है और शिवाजी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उसको औरंगजेब को लगा कि तो मेरा जो महल है उसको छोड़कर कैसे जा रहा है, मेरा ये तौहीन कर रहा है, इसलिए गुस्से में उसने उससे हाउस अरेस्ट करा दिया आगरा में, ठीक है। लेकिन वो भी बहुत चालाक थे, वो देखते थे कि जहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया था वहाँ से डेली जो है फल के जो बास्केट है वो जाता था महाराज के लिए औरंगजेब के पास। तो उसी बास्केट में वो एक दिन छुपकर वहाँ से संभाजी के साथ भाग गए। गार्ड्स ने रोकने की कोशिश किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और गार्ड वहाँ पे सही से चेक भी नहीं किए थे, आराम से निकल गए और वो भाग गए। औरंगजेब उसको बाद में कभी शिवाजी को भी पकड़ ही नहीं पाया, उसको ज़िंदगी भर का मलाल यही रह गया औरंगजेब का, उसने कभी शिवाजी को नहीं पकड़ पाया, ठीक है। अब शिवाजी को कोरोनेशन को देखिए। 1674 में शिवाजी जो है ऑफिशियली उनको क्रॉन किया गया, एक राजा की तरह क्रॉन किया गया रायगढ़ फोर्ट में। कहाँ? रायगढ़ फोर्ट में। और उनको जो टाइटल दिया गया वो था श्री राजा शिवा छत्रपति, ठीक है। और उन्होंने एक न्यू कैलेंडर एरिया स्टार्ट किया, राज्याभिषेक शाखा, उन्होंने अपना कैलेंडर भी यहाँ पर स्टार्ट किया और वहाँ पे वो ऑफिशियली राजा बन गए। एक उनका एक फ़ोटो है, ये मतलब एक इस तरीके का देख सकते हैं आप लोग उनके कोरोनेशन का। कन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, जैसे ही उन्होंने राजा बनते हैं शिवाजी जो है उसके बाद आपका दक्षिण दिग्विजय करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सदर्न वाले जो एरिया थे उसको यहाँ पर जीतने का वो कोशिश करते हैं। वो उन्होंने कर्नाटका के बहुत सारे हिस्सों को जीत लिया, तमिलनाडु के बहुत सारे हिस्से को जीत लिया और इससे हुआ क्या कि मराठा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस अब बना लिया मुगल के खिलाफ, अपने एरिया को बहुत बढ़ाया मराठा ने। अब मुगल के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बन गया, वो कांपने लगे मराठा से, ठीक है। अब देखिए डोंट मिस और स्टैंड अगेंस्ट स्लेवरी। वाइल इन द साउथ शिवाजी जो है वो उन्होंने डच को भी रोका इंडियन स्लेव को ट्रेड करने के, स्लेवरी के बहुत खिलाफ थे शिवाजी। बोलते इंसान को इंसान समझो, उनको तुम गुलाम क्यों बनाना चाहते हो। उसमें बहुत सारे यूरोपियन जो है इंडियंस को एज ए स्लेव बनाकर बेच देते थे। शिवाजी एक्शन ने और का लोगों के प्रति कितना केयर करते थे वो दिखाया कि उन आदमी को आदमी समझते थे, जानवर नहीं। शिवाजी लेगेसी एंड डेथ, शिवाजी जो है उनको डेथ 50 साल की उम्र में हो गया इलनेस के कारण और उनके लाइफ ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है। आज भी बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और यूरोपियन तो उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर करते हैं। बुंदेला प्रिंस छत्रसाल जो है बहुत इंस्पायर हुए थे आपके शिवाजी से और बुंदेलखंड उन्होंने क्रिएट किया। एक हिंदी पोइट है भूषण जो है उनसे मिलने के लिए भी आए और बहुत सारे फेमस पोएम भी उनके लिए लिखे। ये देखिए जहाँ पे मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठा का कितना बड़ा एरिया शिवाजी के टाइम पर हो चुका था, जो भी यहाँ पर ऑरेंज से यहाँ पर दिखाया गया है आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, एक इवेंट चूज कीजिए शिवाजी के लाइफ से, उसको प्लान कीजिए, परफॉर्म कीजिए, एक शॉर्ट प्ले अपने क्लासमेट के साथ, जैसे आगरा से वो कैसे भागे या फिर अफजल खान को कैसे वो मारे। आफ्टर शिवाजी डेथ राइज ऑफ संभाजी, शिवाजी के 2 बेटे हुआ करते थे, संभाजी एंड राजाराम। कौन थे? संभाजी और राजाराम। आफ्टर द शिवाजी डेथ, शिवाजी के डेथ के बाद संभाजी क्या बने? छत्रपति बन गए। मराठा जो थे वो मराठा वाला लास्ट मेजर फोर्स ऑफ स्टॉपिंग, उसमें मराठा बहुत ताकतवर हो गया था और मुगल ही एक मेन ऐसा डायनेस्टी था जो बहुत मजबूत था, तो मुगल मराठा उसको अच्छा टक्कर देते थे। तो मुगल एम्पर औरंगजेब तो डेक्कन वाले एरिया में अटैक किया, उसको कैप्चर कर लिया। उसमें बीजापुर और गोलकोंडा जो है उसको हरा दिया गया और उसको अपने अंडर में यहाँ पे औरंगजेब ने ले लिया। अब उसके बाद संभाजी पे मुगल ने अटैक किया, औरंगजेब जो संभाजी को पकड़वाया। इस पर एक मूवी भी आया है, आप देख सकते हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं एक मूवी संभाजी पे, ठीक है। और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत बैडली टॉर्चर किया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसके बाद उसने रायगढ़ फोर्ट को भी ले लिया जो मराठा का कैपिटल था। उसके बाद राजा राम जो छत्रपति शिवाजी का दूसरा बेटा था वो यहाँ पर छत्रपति बनता है। राजा राम जो है वो चला जाता है गिंगी एक जगह है, वहाँ पर एक किला था, वहीं वो छुप जाता है
और वहीं से मुगल से लड़ने का कोशिश करता है। ठीक है, ये देखिए छत्रपति शाहू महाराज तो संभाजी के बेटे थे, वो उनका यहाँ पे एक इमेज है। अब है मराठा रेसिस्टेंस। अब मराठा जो था बहुत स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन मुगल के खिलाफ हमेशा लड़ाई यहाँ चलता रहता था। औरंगजेब तो डेक्कन में रह गया अपनी ज़िंदगी भर 27 साल, अपने जीवन के आखिरी 27 साल, लेकिन कभी उसने मराठा को पूरी तरीके से उन्होंने पकड़ कर हरा नहीं पाया। मराठा जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था मुगल एम्पायर के लिए, उसने बहुत राइज किया। और उसमें ताराबाई का क्या रोल था? ताराबाई जो है राजा राम की वाइफ थी, और उसने लीडरशिप किया उसके डेथ के बाद। ठीक है, राजा राम का डेथ बहुत कम एज में 30 साल की उम्र में हो जाता है। उन्होंने मराठा को लीड किया, मुगल लैंड पे अटैक किया और बहुत सारे एरिया को कंट्रोल किया इंडिया के। उनके टाइम पे मराठा का सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया और ये बहुत ज़्यादा लेस सेंट्रलाइज कम था, मतलब यहाँ पर और जो एरियाज उनको पावर दिया गया। शिवाजी के टाइम पे क्या था, शिवाजी अपने पास ज़्यादा ताकत रखते थे और वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा पास कर रहे थे आप जो एरिया उनके अंडर में थे। यहाँ पर क्या था, और जो एरियाज उनको पावर दिए, जैसे भारत है तो भारत सरकार के पास पावर है, बिहार को भी पावर है, राजस्थान को भी पावर है, यूपी को भी पावर है, बंगाल को भी पावर है, तो उन लोगों को पावर दिया गया। लेकिन शिवाजी के टाइम पे ज़्यादा पावर वो अपने पास रखते थे, वो डिसेंट्रलाइज नहीं करते थे। ठीक है, अब इस डिसेंट्रलाइजेशन से यहाँ पेशवा का जन्म हुआ। मराठा एम्पायर जो था वो छत्रपति के अंडर में ही था, लेकिन अब लोकल चीफ जो अलग अलग एरिया के जो चीफ थे उनके पास अब ज़्यादा पावर था, उसको कहते थे पेशवा। पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपके 2 फेमस पेशवा थे, एक थे बाजीराव वन, उसके बाद नाना साहेब पेशवा। उन्होंने मराठा को पूरे इंडिया में समझिए एक्सपेंड किया, बहुत बड़ा एरिया में उन्होंने एक्सपेंड किया। ठीक है, अब मराठा ने समझिए पूरे इंडिया पर रूल किया, बहुत समय तक रूल किया। और बस लेकिन कुछ लोकल चीफ थे वो इतने पावरफुल बन गए, उसके बाद वो इनडिसिप्लिन आ गया, उनको घमंड आ गया। जाहिर सी बात है, कभी कभी किसी को बहुत ताकत आ जाता है, उनको घमंड आ जाता है और फिर उसके बाद दिक्कत है। जैसे कि 10 ईयर मराठा कैंपर चला बंगाल में, बहुत लोगों को यहाँ पर कॉमन लोगों को बहुत परेशानी हुआ और शिवाजी की तरफ फेयर रूल नहीं था, वो लोग बहुत अत्याचार भी किया करते थे जो शिवाजी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। आपका मराठा इन द नॉर्थ, मराठा जो आपको लाहौर से पाकिस्तान वाले एरिया तक वो पहुंच गए थे, अटॉक पहुंच गए थे, पेशावर जो पाकिस्तान में है वहाँ तक पहुंच गए थे। इवन वो अफगानिस्तान में भी लड़ाई किए थे, लेकिन वो हार गए थे आपके 3rd बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। तो क्विकली बाद में उससे रिकवर हुए और पेशवा माधवराव के अंडर में। ठीक है, देखिए कितना बड़ा मराठा एम्पायर हो गया था, कितने बड़े एरिया को रूल कर रहा था। ये ऑरेंज वाले जितना देख सकते मराठा एम्पायर था। ये आपका 1759 का मैप है। अब दिल्ली में विक्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा शिंदे। सिंधिया के अंडर में उन्होंने दिल्ली को भी रिकैप्चर किया 1771 में। दिल्ली को बहुत समय तक रूल किया, जब लेकिन बाद में आपके ब्रिटिश आ जाते हैं। 30 साल तक रूल किया मराठा ने, बाद में वहाँ पे ब्रिटिश आएंगे। ठीक है, अब मराठा और ब्रिटिश के बीच में 3 युद्ध होगा। ठीक है, इन द लेट 1700 मराठा जो था मेन राइवल बन गए थे ब्रिटिश इंडिया के, और वो जो है 3 एंग्लो मराठा वार लड़े 1775 से 1818 के बीच में। यहाँ ब्रिटिश जीत गए क्योंकि उसमें मराठा होता है यूनाइटेड। अब क्या बताएं, सारे जो लोकल्स मराठा अलग अलग एरिया के थे वो ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, बाद में एक साथ आने को भी मना कर दिया, कन्फ्लिक्ट अपने में होने लगा उन लोग का। और ब्रिटिश जो है उनके पास ज़्यादा बेटर वेपन था, ऑर्गेनाइजेशन था और ज़्यादा साइंटिफिक एडवांस थे, तो बाद में ब्रिटिश ने उनको हरा दिया मराठा को। और ब्रिटिश जो है डिफीट किया मराठा को, नॉट द मुगल्स। ठीक है, डोंट मिस आउट। डिड यू नो, देखो नाना फडणवीस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पेशवा ऑफिशियल थे, तो उन्होंने पहला एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाया था अक्रॉस इंडिया और उन्होंने सबको खड़ा किया था साथ में कि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। इवन जो पुराने ओल्ड नेवी थे उनको भी यूनाइट किया, जैसे हैदर अली ऑफ मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद, तो कहा कि आप साथ में हमसे मिलकर लड़िए, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको निपटाएंगे। ब्रिटिश तो बाहर का, उसके खिलाफ हम लोग मिलकर यहाँ पर लड़ाई करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। यही आपका पूरा यहाँ पर शिवाजी के बारे में, मराठा एम्पायर के राइज और फॉल सारा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। हम उम्मीद करते हैं आपको इसे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया, हम जरूर उसको बताने की कोशिश करेंगे। एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो। और ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।